कारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। यहाँ पर वर्णन है किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शिक्षण मिला, उनको राज्य कार्य सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई। ये बहुत आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त पहले प्रशिक्षण देना चाहिए, जो आजकल नहीं हुआ। कोई भी जा बन करके बैठ सकते हैं, उनको उसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं। घातक है ये। युधिष्ठिर महाराज को स्वयं भीष्मदेव जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने राज्य कार्य संभालने के लिए प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी, जो अत्यंत आवश्यक है। सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से राज्य कार्य संभाला जाता है। और दूसरी बात, युधिष्ठिर महाराज अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते थे। जो शास्त्रों का अनुमोदन है उसका पालन करते थे। जो शास्त्र में वर्णन है, जो शास्त्र का निर्देश है, उसके ऊपर चलते थे। इसलिए सबसे सेफ है। आप अपना निर्णय लोगे तो कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है ना? कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। परंतु यदि हम शास्त्र के अनुसार चले तो शास्त्र में कोई गलती का प्रावधान है ही नहीं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में सारी प्रजा प्रसन्न थी, सब कोई सुखी। और उनका राज्य, जो हस्तिनापुर में वो राजा थे, तो हस्तिनापुर में राजा होने के कारण उस समय उनका राज्य पास के सारे समुद्रों और सभी देशों पर था। तो चक्रवर्ती सम्राट थे, एम्परर। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी नहीं थे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है, अधिकांश राजनेता व्यक्तिगत स्वार्थ की चिंता करते हैं। वो बात करते हैं, मैं आपके देश का मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, आपके हित के लिए सोच रहा हूँ, आपके लिए मेरे को इतनी चिंता है। परंतु उनकी सारी चिंताएं खुद और अपने परिवार के लिए होती हैं। आप देखो, एक एक मंत्री के बेटे आजकल डेली आता है न्यूज़पेपर में, किसी के पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसी एक के पास संपत्ति है, मंत्रियों के बेटों के पास और मंत्रियों के पास। तो भाई, जब आप 10 साल से नेता हैं, आपकी सैलरी लाख रुपया महीना है, तो आपके पास 50,000 करोड़ जमा कैसे हो गए? कोई पूछ सकता है क्या? कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न नहीं। ये तो अपने आप बढ़ गया। और सब व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी, अपने आप है। इस कारण से क्या होता है, देश का स्वार्थ और प्रजा का स्वार्थ पीछे रह जाता है। देश पिछड़ जाता है, प्रजा दुखी होती है। हम देख रहे हैं, इतने वर्षों से होता है। जो मंत्री हैं, उनके पास लाखों लाखों करोड़ों की संपत्तियां जमा हो जाती हैं और देशवासी गरीब के गरीब बने रहते हैं। गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो, ठीक है? ये बड़ा सरल है। तो इसलिए जो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज ऐसे राजा नहीं थे।
वे अपने स्वस्वार्थ, अपने व्यक्तिगत भौतिक स्वार्थों के लिए चिंतित नहीं, प्रजा की भलाई, लोगों का कल्याण, ये उनका मुख्य मुद्दा है। जनता सुखी रहे, जनता प्रसन्न रहे। और ये कब संभव है? जब राज्य का शासन भगवान के निर्देशों के द्वारा किया जाए, भगवान की गाइडेंस। क्योंकि सारे लोगों में, व्यक्तियों में त्रुटि हो सकती है, गलतियां हो सकती है, जैसा अभी हमने बात की। व्यक्ति गलती करने का आदी है, परंतु यदि हम शास्त्र का अनुगमन करते हैं, भगवान के निर्देशों के ऊपर चलते हैं, तो ये जो गलती करने की संभावना है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार के राजा थे, भगवान के निर्देशों के अनुसार राज्य कार्य देखते थे, और इसलिए राज्य की सारी जो जनता है सब प्रसन्न और संतुष्ट थी, सबकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। और जब तक हम भगवान के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, इस प्रकार के राज्य की कल्पना करना असंभव है। और ऐसे नियम भगवान को छोड़ के और कोई नहीं बना सकता। भगवान ही ऐसे नियम बना सकते हैं जिनका पालन पूरा विश्व कर सकता है, पूरा वर्ल्ड सब कर सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आप नियम बनाओगे तो आपके घर में ही 4 मेंबर नहीं मानते, बाहर की तो बात अलग है, राइट? वहीं से शुरू होता है इनकलाब जिंदाबाद। तो कैसे हो सकता है? सिर्फ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान, भगवान कर सकते हैं। और भगवान ने ऐसा किया। इस कारण से भगवान के निर्देशों को युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया और भगवान के निर्देशों के अनुसार अपने राज्य का संचालन किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सारी जनता इतनी प्रसन्न थी और युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव तथा भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार अपने राज्य का संचालन किया, जो कि सबसे बड़े आदर्श है और सबको उसका पालन करना चाहिए। आप भी अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो भगवद गीता के अनुसार भगवान के निर्देशों का पालन कीजिए, आपका जीवन सुखी रहेगा। बड़ा सरल है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है, सबके लिए ओपन है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, राइट? कोई भी पढ़िए, क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं। सारे जीवात्मा, भगवान ने बताया, अहम बीज प्रदापिता। भगवान कहते हैं मैं सबको बीज रूप से जीवन प्रदान करने वाला पिता हूँ। पिता कौन है? आपके पिता कौन है? हाँ, आपके पिता कौन है? हाँ, सर्व बीज प्रदान, सारे जीवों, सारे भूतों को जीवन प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। सब भगवान की संतान है। प्रॉब्लम खत्म हो गई। जब एक ही पिता के बेटे हैं तो समान हो गए कि नहीं हो गए? जब एक ही पिता के बेटे हैं, समानता इसके अलावा नहीं लाई जा सकती है। इस संसार में लोग बात करते हैं इक्वल इक्वल इक्वल, परंतु जब तक एक पिता नहीं होगा तब तक सब इक्वल कैसे होंगे? बताइए। भाई भाई बोलते हैं, भाई भाई, क्या भाई भाई होने से, बोलने से भाई भाई हो जाएगा? यदि आपके पिताजी और उनके पिताजी अलग है तो भाई कैसे हुए? क्योंकि भगवान विष्णु सब, हाँ, भाई होंगे। तो पहले आप भगवान को मानो पिता के रूप में, अपने आप सब भाई हो जाएंगे। समझ आ रहे हैं? पहले आप भगवान को पिता के रूप में स्वीकार कीजिए तो पूरा विश्व भाई भाई हो गया। झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं है, हाँ? कोई जगह ही नहीं है, सब भाई हो गए अपने आप। इसलिए भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, भगवान के निर्देशों के अनुसार जीवन जीना,
इस प्रकार से सभी कोई सुखी एवं संपन्न रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा सूत्र है, फॉर्मूला है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा